Name of the chapter is labor. As you know, labor deals with payment of wages to workers. These wages can be of two types. One is direct wage, another one is indirect wage. डायरेक्ट वेज हम लोग का प्राइम कॉस्ट का पार्ट आता है। अगर आप कॉस्ट शीट किया होगा तो आपको पता है, नहीं तो कॉस्ट शीट में आप कर लोगे। इनडायरेक्ट वेज, भले ये इनडायरेक्ट हुआ लेकिन ये वेज हो रहा है, तो वेज मतलब वर्कर्स को दिया जाता है। वर्कर लोग फैक्ट्री में काम करता है, दिस विल बी रिगार्डेड एज फैक्ट्री ओवरहेड। सर, जो लोग ऑफिस में काम करते हैं वो लोग को भी तो वर्कर्स बोलते हैं, वो लोग को क्लर्क्स बोला जाता है, स्टाफ बोला जाता है, ऑफिस स्टाफ। वो ऑफिस ओवरहेड में आ जाते हैं, वो यहाँ कवर नहीं होगा, वो सैलरीज होता है, ठीक है ना। तो दैट विल बी कवर्ड अंडर द चैप्टर ओवरहेड्स, जो इसके बाद वाला चैप्टर है। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट लेबर, डायरेक्ट वेज, इनडायरेक्ट वेज होता है। प्राइमरी वी आर कंसर्न अबाउट डायरेक्ट वेजेस ओनली। नाउ पेमेंट सिस्टम, ये जो वेजेस का पेमेंट सिस्टम होता है, इसको अगर आप कैटेगरी वाइज बांटोगे तो ये तीन कैटेगरी में आता है जनरली। बहुत सारा कैटेगरीज भी आता है, बट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम इंपॉर्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू, तीन कैटेगरी मेन होता है। एक होता है टाइम रेट सिस्टम, एक होता है पीस रेट सिस्टम, और एक होता है बोनस सिस्टम। डन एवरीवन? सर, टाइम रेट नाम से समझ में आता है, आपका जो पेमेंट होगा वो होगा टाइम के ऊपर बेस करके। जितना टाइम आप ज्यादा लोगे उतना आपको पगार ज्यादा मिलेगा। तो इसका अगर हम लोग फॉर्मूला में जाएगा तो द फॉर्मूला कम्स और लुक्स लाइक दिस, आई विल डिनोट लाइक दिस। बहुत सारा बुक्स में अलग अलग तरीका से दिया हुआ है। टीटी इंटू आर, टीटी इज इक्वल टू टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर। ठीक है। Piece rate, as the name suggests, units produced into rate per unit. Let me clarify. इधर था रेट पर आवर, इधर है रेट पर यूनिट। तो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज। एकदम ने बोल दिया रेट, तो वो आपको समझना पड़ेगा वो पर आवर रेट है या पर यूनिट रेट है। टाइम रेट में पर आवर वाला कॉन्सेप्ट जाएगा, पीस रेट में पर यूनिट वाला कॉन्सेप्ट जाता है। नाउ इफ आई आस्क यू which system is better as an employer, आप एम्प्लॉयर हो, आई एम योर वर्कर, तो आप अगर मेरे को पगार दोगे तो आपके लिए कौन सा वाला सिस्टम बेटर रहेगा? क्या लगता है आपको, टाइम रेट बेटर है या पीस रेट बेटर है? टेक योर टाइम एंड आंसर। इन टाइम रेट सिस्टम हम लोग का वर्कर्स लोग जानबूझ के ज्यादा टाइम ले लेगा, स्लोली 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 करके प्रोडक्शन करेगा, और इससे क्या होगा, मेरा पगार ज्यादा जाएगा लेकिन प्रोडक्शन स्लो हो जाएगा। अंडर पीस रेट, workers will produce more and more units in the given time frame, so they will be producing fast. तो स्लोली का बात नहीं होता है, तो ज्यादा यूनिट्स बना लेगा, मेरा फायदा होगा ज्यादा यूनिट बनेगा। तो ये हो गया टाइम रेट का एडवांटेज, टाइम रेट का डिसएडवांटेज, पीस रेट का एडवांटेज। लेकिन पीस रेट में एक डिसएडवांटेज, अंडर पीस रेट आपका प्रोडक्शन का क्वालिटी घट जाएगा, because you are not concentrating in producing the goods properly, you are just concentrating on producing more and more units,
जितना जल्दी हो सके आप प्रोडक्शन करने का कोशिश कर रहे हो। दिस मेक्स प्रोडक्शन प्रोसेस वेरी फास्ट बट द क्वालिटी फॉल्स ड्रास्टिकली। मतलब डिफेक्टिविटी ज्यादा हो जाएगा आपका, तो वहां पर भी लॉस होगा, आपका वेस्ट हो जाएगा। तो ये हो गया पीसरेट का डिसएडवांटेज। सर टाइम रेट का एडवांटेज क्या है? टाइम रेट का एडवांटेज होता है कि आप जितना टाइम से बनाओगे, प्रोडक्शन जो होगा वो एकदम परफेक्ट बनेगा। डिफेक्ट का कोई चांस ही नहीं है, बिकॉज आप एकदम टाइम लेके बना रहे हो। तो सर व्हाट टू डू सर? तो हम लोग का टाइम रेट पीस रेट मिला के मिक्स करके हम लोग का आता है, जो आता है बोनस सिस्टम में। पीस रेट में भी बोनस मिलेगा, टाइम रेट में भी बोनस मिलेगा। जो नॉर्मली मार्केट में प्रिवेलेंट मेथड्स आर देयर, जो इंपॉर्टेंट होता है मेथड, वो टाइम रेट के ऊपर बोनस है। मतलब आपको तो टाइम के हिसाब से रेट दिया जाएगा, लेकिन अगर आप मेरा टाइम को सेव करोगे ना, तो हम आपको वो बोनस देगा। जितना टाइम सेविंग होगा उतना आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। तो यहाँ पर बोनस सिस्टम में वर्कर लोग उतना ही टाइम लेगा जितना उसको लेना चाहिए। ज्यादा टाइम लेके बेकार में बोनस वो खोएगा क्यों? दिस इज नथिंग बट इंसेंटिव, जो कॉल सेंटर्स में भी होता है कि आप कॉल से अटेंड करते हो, बोलते हैं टारगेट नहीं है हम लोग का, तो आप एक ही कस्टमर से 1 घंटा 1.5 घंटा बातचीत करोगे। तो कस्टमर केयर में अगर आप इतना बात करोगे ना, वो लोग नॉर्मली क्या बोलेगा, मतलब दे गेट फेड अप, बिकॉज यू आर ब्लॉकिंग देयर नेक्स्ट कॉल। और जितना कॉल लेगा ना वो लोग, उसका ऊपर उसका इंसेंटिव्स रहता है। तो वो कॉल जितना ले पाएगा उसके ऊपर भी इंसेंटिव रहेगा, और काम करेगा तो उसके लिए तो टाइम रेट के हिसाब से मिले रहेगा। तो बोनस सिस्टम में आपका यहाँ पर हम नॉर्मली 2 मेथड्स डालेगा, और भी 2 मेथड आता है, बट जनरली जो मेथड हम लोग के लिए काम आएगा वो होता है हसले, सॉरी हेल्से, और रोवन एटकिंसन। Let me explain the formula, give you the formula of Halsey and Rowan, then I will be explaining it. Tt into R plus half time saved into R. Rowan A Tt into R plus time saved by time allowed into Tt into R. Time saved by time allowed bracketed Tt into R, Rowan, and Halsey the time saved into R. Done, everyone? Priyanka, done? হ্যাঁ স্যার, আমি Okay. বাইক অন না করি হ্যাঁ হ্যাঁ করে যাচ্ছিলাম। Now, let me explain. Tt into R, suppose you are taking time of 8 hours. You have been allowed to complete the job in 10 hours. So you are saving time, right? Your rate per hour, 100 rupees. So from the given information, if we put the values in the above formula, Tt is 8 hours into 100 plus half Ts2 into 100. Now let me explain. फर्स्ट ऑफ ऑल टीटी इंटू आर का मतलब होता है आपने जितना घंटा काम करोगे उसको आपको उतना मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद आपने मेरा कितना घंटा टाइम सेव किया, 2 आवर्स। 1 घंटे में कितना पगार होता है? 100 रुपया। 2 घंटे में कितना पगार होता है? तो यू हैव सेव्ड 200 रुपीज। हम आपको 200 रुपया सैलरी और देता, बट आपने जल्दी काम खत्म कर दिया तो 200 रुपया मेरा बच गया।
रूल बोलता है, मतलब एम्प्लॉयर बोलता है कि चलो आपने जितना मेरा सेविंग किया, आधा मेरा आधा तुम्हारा, 100 100, तो दैट इज हाफ, दिस इज द बोनस पार्ट या। तो यहाँ पर 800 हो जाता है और इधर में 100 हो जाता है, तो 100 इज योर बोनस पार्ट, 900 इज योर टोटल अर्निंग्स। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? सेम एग्जाम्पल रोवन में अगर आप जाओगे तो टीटी इंटू, और यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट, आपने 8 घंटा काम किया, 100 रुपये करके, तो 800 रुपये आपको मिलेगा। नाउ टेल मी, कितना घंटा सेव किया आपने, कितना टाइम अलाउड था आपके लिए, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टाइम सेव्ड? वेरी गुड। 2 घंटा आपने सेव किया, 10 घंटा आपका टाइम अलाउड है, तो परसेंटेज ऑफ टाइम सेव इजिकल टू 20% आपका टाइम बच गया। तो रूल बोलता है, रोवन पे जो फॉलो करते हैं वो लोग बोलते हैं कि आप मेरा जितना परसेंटेज टाइम सेव करोगे, दैट इज 20%, आपका जो बेसिक अर्निंग मिल रहा था 8 इंटू 100, 800, उसका 20% आपको बोनस दे देगा। विच वन इज लॉजिकल? रोवन इज लॉजिकल बिकॉज यहां पर आप ज्यादा सेविंग करोगे तो ज्यादा बोनस मिलेगा। एलसी में फिक्स हो जाता है 50%। यहाँ पर होता है कि आपका जितना मिलता है उतना आपका उसके ऊपर बोनस कैलकुलेशन होगा। तो जो पहले है, जो आगे है, वो पीछे भी है। 8 इंटू 100, 800 रुपया, और आपने सेविंग किया यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाई 10, मतलब 20%। 2/10 मतलब 20%, 0.2 इंटू 100 नहीं कर रहे, मतलब 0.2। तो 800 का 20% मतलब आपका आ जाता है 160। तो 800 तो आपको मिलेगा ही, प्लस 160 रुपीज आपको बोनस मिला, 960 आपका टोटल अर्निंग आ गया एज पर रोवन स्कीम। प्लीज लेट मी नो वेदर इट इज क्लियर और नॉट। ओके, सो एक टू थोड़ा कंफ्यूजन होता है हेल्से का फॉर्मूला रोहन का फॉर्मूला में। बहुत जन हेल्से का फॉर्मूला में रोहन डाल देता है, रोहन का फॉर्मूला में हेल्से डाल देता है। हाउ टू रिमेंबर दिस थिंग? ऑलवेज रिमेंबर अल्फाबेटिकली, हेल्से पहले आता है एच। एच मतलब हेल्से, एच मतलब हाफ, ऐसे याद रखना, जिंदगी में कभी आप भूलोगे नहीं। रोहन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लॉजिकल है, और उसका आगे पीछे वाला कॉन्सेप्ट मैंने बोल दिया, जो आगे है वो पीछे भी है। सो एवरीबडी प्लीज सॉल्व दिस एग्जाम्पल। Time allowed 500 hours. Time saved 100 hours. Rate per hour is equal to 100. Calculate earnings under Halsey and Rowan. Please solve. So, as per Halsey, TT into R plus of TS into R, where TT is equal to time taken is equal to time allowed minus time saved, 400 hours. R is equal to rate per hour So, if we put the values over here, it will be 400 into 100 plus half time saved 100 into 100, right? तो 45,000 आ गया।
इसके साथ एक और चीज आता है जो मैंने क्वेश्चन में नहीं पूछा था, आपको पूछ सकता है, इफेक्टिव अर्निंग्स। EFFECITIVE। इफेक्टिव अर्निंग इज इक्वल टू टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। प्लीज इसका मतलब समझ जाइए। 45,000 डिवाइडेड बाई 400 कितना आ रहा है, एक बार क्रॉस चेक करो। 112.5। इसका मतलब होता है आप टोटल पैसा कमा रहे हो 45,000 रुपया 400 घंटा काम करके, तो एक घंटे में आपका अर्निंग कितना हो जाता है 112.5। आपका रेट पर आवर कितना दिया जा रहा है, 100 रुपया। 100 रुपया आपको दिया जा रहा है, बट आपका अर्निंग 112.5 हो रहा है, मतलब 12 रुपया 50 पैसा आपका बोनस हो गया। इफेक्टिव अर्निंग याद रखना। अब आता है रोवन। हम डायरेक्टली वैल्यू बैठा देते हैं। टाइम टेकन 400 इंटू 8 प्लस टाइम सेव्ड 100 आवर, टाइम अलाउड, टाइम अलाउड कितना था, 500 आवर, 5। फिर 400 इंटू 100, तो 40,000 का 1/5 कितना है, 8,000। और 40 प्लस 8 48,000। इफेक्टिव अर्निंग्स 48,000 डिवाइडेड बाई 100, 400 कितना, 120 रुपीज। तो हम लोग का ये वाला तो हो गया। अभी हम लोग का नेक्स्ट पोर्शन में हम लोग सम्स प्रैक्टिस करेगा। स्टैंडर्ड टाइम फॉर अ जॉब इज 60 आवर्स। स्टैंडर्ड टाइम मतलब होता है कितना टाइम आपको लेना चाहिए। तो that is time allowed, that is the time given to you for completing the job. You should complete the job by 60 hours. This is the maximum time. Hourly rate of guaranteed wage, this is rate per hour 0.75। सेविंग किया है टाइम में, तो वर्कर ए को इफेक्टिव आवरली रेट दिया जा रहा है 0.90 अंडर 1। 0.90 is your effective hourly rate. Effective earnings, effective earnings we know, total earning by time taken। तो आपको बोला है सेम सेविंग इन टाइम के लिए उसका मिस्टर बी का हेल्से में कितना पेमेंट होगा। हेल्से बात का बात है, पहले आपको रोवन स्कीम में टाइम टेकन कितना हुआ, टाइम सेव कितना हुआ, वो निकालना पड़ेगा। वही टाइम टेकन मिस्टर बी का भी होगा, बिकॉज दोनों का सेम टाइम सेविंग है। मिस्टर ए एंड मिस्टर बी हैव सेव्ड सेम टाइम, मतलब सेम उन लोग का टाइम सेविंग है फॉर सेम सेविंग इन टाइम। सेम सेविंग इन टाइम मतलब स्टैंडर्ड टाइम तो दोनों के लिए सेम है, एक ही जॉब का बात हो रहा है। जॉब में मिस्टर ए भी काम कर रहा है, बी भी काम कर रहा है, तो दोनों के लिए टाइम अलाउड इज 60 आवर्स। टाइम सेविंग सेम होने के लिए दोनों का टाइम टेकन भी सेम होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय मिस्टर ए टू कंप्लीट द जॉब। तो हाउ टू डू दिस, लेट अस स्टार्ट। वी नो effective hourly rate is equal to total earning by time taken। effective hourly rate 0.90, टोटल अर्निंग नहीं पता, टाइम टेकन को x मान लो। लेट टाइम टेकन बी x आवर्स। Therefore total earnings
मिस्टर ए का चल रहा है, हाँ, टोटल अर्निंग्स ऑफ मिस्टर ए 0.90x क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। मिस्टर ए का अर्निंग्स का कैलकुलेशन कौन सा मेथड में किया जा रहा है? मिस्टर ए का अर्निंग का कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं रोवन स्कीम के हिसाब से। एज पर रोवन प्लान और रोवन सिस्टम, रोवन का फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था, टी टी इंटू आर, जो आगे है वो पीछे भी है, परसेंटेज ऑफ टाइम सेव टी एस बाई टी ए, फिर टी टी इंटू आर इज इक्वल टू 0.90x, टाइम टेकन इज x, रेट पर आवर 0.75 दे दिया। टाइम सेव कितना होगा? टाइम सेव्ड इज इक्वल टू टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। टाइम अलाउड इज 60 आवर्स, टाइम टेकन इज x, तो टाइम सेव्ड हो गया 60 माइनस x, टाइम अलाउड 60, x इंटू 0.75 इज इक्वल टू 0.90x। यहां से आप x सॉल्व करो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.75x प्लस 60 माइनस x बाई 60 इंटू 0.75x इज इक्वल टू 0.90x, और 60 माइनस x बाई 60 0.75x इज इक्वल टू, ये 0.75 जो पहले था इस तरफ प्लस में था, इस तरफ राइट हैंड साइड लेके आ गया तो माइनस साइन में हो गया, और 60 माइनस x बाई 60 इज इक्वल टू, ये माइनस करके आपका आ रहा है 0.15x, और ये जो 0.75x था ये इंटू हुआ था लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में आएगा तो वो डिवीजन हो जाता है 0.75x। डायरेक्टली देयरफॉर x इज इक्वल टू 0.15x बाई 0.75x इंटू 60 माइनस 60। लेट अस कैलकुलेट। 0.15 x कट जाएगा, डिवाइडेड बाई 0.75, 0.2 इंटू 60, 12, अच्छा सॉरी ये प्लस हो जाएगा, 60 माइनस x था तो x अगर प्लस हो जाएगा इस तरफ तो ये माइनस साइन में आ जाता है। एक बार ये क्रॉस कैलकुलेशंस को देख लीजिए, या फिर लेट अस डू इट सिंपली वे। स्टेप जंप करोगे तो थोड़ा दिक्कत होगा आपको, हम आपको डायरेक्टली नहीं करके थोड़ा थोड़ा करके दिखा रहे हैं। और 60 माइनस एक्स इजिकल टू दिस, तो इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू 0.15 डिवाइडेड बाई 0.75 इज इक्वल टू 0.2 आ रहा है आई थिंक। 0.15 डिवाइडेड बाई 0.75 0.2, 0.2 इंटू 60, 0.2 इंटू 60 is coming to 12, 12 माइनस 60 इस तरफ आ गया तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 48, therefore x is equal to 48 is equal to time taken 48 hours. Please revise. Now since we have calculated time taken of Mr. A, this is the time taken by Mr. B also because दोनों का time save is same. बट क्वेश्चन में बोलता है आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है
आवरली रेट ऑफ वेजेस मतलब इफेक्टिव अर्निंग पर आवर, मतलब ये हो जाता है इफेक्टिव अर्निंग ऑफ बी, उसको हेल्से में दिया जाएगा। हेल्से का फॉर्मूला मतलब होता है हाफ या 50%। हेल्से को 50% स्कीम भी बोला जाता है, बट यहां पर 40% बोला है। तो क्वेश्चन में जो देगा आपको वही लेना है, 50% से नहीं, 40% से आपको करना है। यानी कि हाफ नहीं डाल के आप वहां पर 40% या 0.4 डाल देना फॉर्मूला में। लेट अस स्टार्ट। मिस्टर बी, टाइम टेकन 48, टाइम अलाउड 60, रेट पर आवर दोनों का सेम 0.75, therefore time saved 12 hours. As per Halsey, टी इंटू आर प्लस हाफ होता है, हाफ के जगह में आप डालोगे 40/100, 40%, टी एस इंटू आर। टी है 48, रेट है 0.75, 40/100, टी एस हो गया 12 इंटू 0.75। प्लीज कैलकुलेट दिस। 36 प्लस 0.40 इंटू 9, 39.60 टोटल अर्निंग आ जाता है। यहां पर आंसर छोड़ोगे तो गलत। देयरफॉर इफेक्टिव अर्निंग पर आवर पूछा है, टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय टाइम टेकन 48 आवर्स। इज इट कमिंग टू 0.825? प्लीज चेक, कैलकुलेशन चेक कर लेना, मेरा गलत हो सकता है। टू वर्कमैन A and B produce same product using same material. A is paid bonus according to Halsey. B is paid bonus according to Rowan. Time allowed TA 100 hours, दोनों के लिए सेम। A ने लिया 60 hours, that is time saved 40. B ने लिया 80 hours, that is time saved 20. Hourly rate मिस्टर A का 24 है, रेट पर आवर। ऑलवेज रिमेंबर, रोहन हेल्से के लिए आपको तीन चीज चाहिए, टाइम अलाउड, टाइम टेकन और रेट। या फिर टाइम टेकन, टाइम का दो पार्ट चाहिए, टाइम अलाउड या टाइम टेकन या टाइम सेव, ये तीनों में से दो अगर आपको मिल जाएगा तो आपका सम हो जाएगा। टाइम के लिए क्या क्या रहता है? टाइम में रहता है आपका टाइम अलाउड, टाइम टेकन, टाइम सेव्ड। ये तीन में से कोई भी दो अगर मिलता है, कोई भी दो, आपका सम हो जाएगा। और इसके साथ रेट पर आवर भी चाहिए, तो आपका रोवन हेल्थ से दोनों बन जाता है। यहां पर ए का टाइम अलाउड दे दिया, टाइम टेकन दे दिया, तो टाइम सेव भी मिल गया, रेट पर आवर भी दे दिया, तो ए का अगर कुछ मांगेगा तो वो निकल जाएगा। पर पूछा क्या है? टोटल अर्निंग्स ऑफ बोथ द वर्कर्स आर सेम, मतलब ए का जो अर्निंग आप निकालोगे एज पर हेल्थ से, ए का हेल्थ से में था, वही अर्निंग मिस्टर बी का भी होगा। बी का टाइम के रिस्पेक्ट में सब दे दिया, बी का रेट पर आवर नहीं दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे? आप ए का अर्निंग्स निकालोगे, वही अर्निंग्स बी का रोवन का फॉर्मूला में डालोगे, आर को एक्स मानोगे, इज इक्वल टू अर्निंग्स ऑफ ए डाल दोगे, यहां से एक्स सॉल्व करोगे तो बी का रेट आ जाएगा। प्लीज शुरू करो, हम आपको 3 मिनट का टाइम देगा, ट्राई टू सॉल्व ऑन योर ओन। तो एज आई सेड, मिस्टर ए का पहले कर लेता है, उसका था हेल्थ से,
अच्छा, एग्जाम में ना सब्जेक्टिव एग्जाम अगर होता तो आपको लिखना पड़ता है टाइम टेकन ब्रैकेट में टीटी। तो टीटी ओवर ईयर इज टाइम टेकन इज 60 hours, टाइम अलाउड 100 hours, rate 24, total earnings TT into R plus half into TS into R, time taken 60, rate 24 plus half, time save 40 into 24, 60 into 24, 1440 plus half into 40 into 24, 960 का आधा, 480 plus 1440, 1920 total earnings of Mr. A. Mr. B, row 1 plan. Time taken 80 hours. Time allowed 100 hours. Rate do not know. Total earnings 1920. So row 1 plan का फॉर्मूला होता है TT into R plus TS by TA, TT into R is equal to 1920. TT into R 80, R we do not know, let us keep it R only, ठीक है, no issue in that. Time saved 20 divided by 100 into 80R is equal to 1920. 80R plus 16R is equal to 1920. Therefore, R is equal to 1920 divided by 96. Rupees 20 per hour. This is your answer. In this question नॉर्मल आवरली रेट पूछा है तो आर निकाल के छोड़ देना, इफेक्टिव का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर. ओके एवरीवन, आई होप दिस इज क्लियर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. This is question number 11. Calculate the total wages earned by a workman for a working day of 8 hours. 8 घंटे का काम होता है. हेल्से और रोएन में आपको पूछा गया स्टैंडर्ड प्रोडक्शन एक घंटे में 20 यूनिट और पूरा दिन में 200 यूनिट. रेट दे दिया 30 पर आवर. टाइम में 8 घंटा दिया हुआ है. आई वांट टू आस्क एवरीबॉडी, ये 8 घंटा क्या है? टाइम अलाउड है या टाइम टेकन है? इन दिस क्वेश्चन यहां बोला है कि वर्कमैन को टोटल वेजेस मिलता है वर्किंग डे 8 घंटा के लिए. मतलब वो काम करता है कितना घंटा? वो काम करता है 8 घंटा. तो 8 घंटा आपका टाइम टेकन हो गया. सर कैसे पता? बिकॉज स्टैंडर्ड प्रोडक्शन जो दिया हुआ है, स्टैंडर्ड मतलब होता है टाइम अलाउड. तो वहां से हम लोग को स्टैंडर्ड टाइम निकालना पड़ेगा. तो कैसे निकालोगे? सिंपल यूनिटरी मेथड. अगर आपका 20 यूनिट बनाने का टाइम लगना चाहिए 1 आवर. लगना चाहिए क्यों बोल रहा है? बिकॉज स्टैंडर्ड बोला है इतना होना चाहिए. 20 यूनिट में 1 घंटा टाइम लग जाता है, लगना चाहिए आपको.
तो आप बना रहे हो 200 यूनिट, तो 200 यूनिट में आपका कितना टाइम लगना चाहिए? 1/20 इंटू 200, तो 10 आवर्स। दिस इज योर स्टैंडर्ड टाइम और टाइम अलाउड, मतलब 10 घंटा आपको लगना चाहिए 200 यूनिट बनाने के लिए। लेकिन आपने ये 200 यूनिट कितना घंटा में बना लिया? आपने ये 200 यूनिट जितना आपके पास टाइम अलाउटेड है 8 घंटा में बना दिया। तो देयरफॉर यू हैव सेव्ड अ टाइम ऑफ 2 आवर्स। एवरीबडी प्लीज लेट मी नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। यू विल हैव टू बी वेरी क्लियर, नहीं तो कंफ्यूजन होता है इस जगह में। प्लीज लेट मी नो, हैव यू अंडरस्टूड? आपका टाइम अलाउड ऊपर वाला चीज कॉपी करके 10 आवर्स, टाइम टेकन 8 आवर्स, टाइम सेव्ड 2 आवर्स, रेट 30। हालसे और रोहन में कितना अर्निंग्स आएगा प्लीज कैलकुलेट करके बोलो जल्दी से, फास्ट। इफेक्टिव अर्निंग नहीं पूछा, टोटल अर्निंग पूछा। कैलकुलेट टोटल वेज। सो अंडर हालसे हम लोग का टोटल अर्निंग्स 270 आ रहा है, और रोहन में 288 आ रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। मेन तो जगह आपका वो टाइम अलाउड टाइम टेकन वाला में ही था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला तो हो गया हम लोग का। जस्ट वेट प्लीज। यू आर गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ अ वर्कर। मिस्टर एक्स एक वर्कर है, वो बंदा काम करता है। उसका काम जो है, ये टिकट नंबर क्या होता है फैक्ट्रीज में, क्या होता है ना, जब कोई काम अलॉट किया जाता है तो यू आर अ वर्कर। आपको जो काम दिया जाएगा आपको वो करना है। यू डू नॉट हैव एनी स्किल्स, यू आर अ वर्कर, मैनुअल लेबर देकर आप काम करते हो। तो आपका फैक्ट्रीज में बहुत सारा काम होता है, तो उस हिसाब से हम लोग क्या करता है, वर्कर लोग को बांट दिया जाता है कि तुमको ये वाला काम करना है, तुम लोग एक ग्रुप में जाओ, तुम लोग उस ग्रुप में जाओ। तो उस हिसाब से आपको टिकट जो मिला जिस जॉब के लिए उसका नंबर है 002। तो यहाँ पर कोई काम का नहीं है वैसे। आपका काम शुरू हुआ 1/4/2011 सुबह 8 बजे को। आपका काम खत्म हुआ 5/4/2011 12 बजे को। वर्क अलॉटेड मतलब आपको 2160 यूनिट बनाने का काम दिया गया। आप काम बनाया कितना? 2000 यूनिट का। टाइम एंड यूनिट्स अलाउड 40 यूनिट पर आवर, दिस इज जस्ट लाइक द लास्ट सम। यूनिट्स अलाउड, टाइम अलाउड, मतलब ये स्टैंडर्ड टाइम हो गया। 40 यूनिट 1 घंटे में बना रहे हो तो 200, 40 यूनिट 1 घंटे में बनाना चाहिए, तो 2000 यूनिट का टाइम कितना होना चाहिए? इन दिस वे यू विल गेट टाइम अलाउड। तो टाइम अलाउड हम लोग को मिल जाएगा। वेज रेट दे दिया 25 एंड बोनस का परसेंटेज 40%, मतलब हेल्से में जब आप करोगे 50% की जगह 40% करोगे। वर्कर एक्स वर्क 9 आवर्स अ डे, मतलब 9 घंटे से ज्यादा आप काम नहीं करोगे। दिक्कत का बात इस सब में जो है वो है टाइम टेकन को लेके। लेट अस स्टार्ट कैलकुलेशन ऑफ टाइम टेकन। 1/4/11 आपका टाइम हो जाएगा 9 आवर्स। 2/4/11 9 आवर्स। 3/4/11 9 आवर्स। 4/4/11 9 आवर्स। 5/4/11 में कितना घंटा लिखोगे? कम ऑन एवरीवन, 9 आवर्स। 5 hours. 5 hours. कैसे 5 आवर्स आ रहा है?
पर 8 बजे से सुबह 8 बजे से दोपहर का 12 बजे को जॉब खत्म हो जाता है। सर 8 बजे कैसे पता? अरे वो सुबह 8 बजे आता है, इसीलिए तो 1 तारीख को पूरा 8 8 बजे से काम स्टार्ट किया। तो वो 8 बजे आता है, एवरीडे 9 आवर्स काम करके चला जाता है। 5 तारीख को वो 12 बजे तक। साउंड आ रहा है अभी? हाँ। हाँ। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि वो 1 4 11 को सुबह 8 बजे आता है, 9 घंटा काम करता है। तो हर दिन वो 9 घंटा करके काम करके चला जाता है, लेकिन 5 तारीख को 8 बजे आता है, 12 बजे तक काम खत्म कर देता है। तो सुबह 8 से लेकर दोपहर का 12 बजे तक कितना घंटा काम होता है? 8 से 9 1 घंटा, 9 से 10 2 घंटा, 10 से 11 3 घंटा, तो 11 से 12 4 घंटा। 5 आवर्स कहाँ से आ रहा है? तो देयरफॉर 4 आवर्स टोटल आता है यहाँ पर। 9 4 36 प्लस 4 40 आवर्स। दिस इज योर टाइम टेकन। बाकी सम बहुत ही इजी है। कैलकुलेशन ऑफ टाइम अलाउड और स्टैंडर्ड टाइम। यहां पर टाइम बोला था 40 यूनिट्स इन 1 आवर। बनाया है 2000 यूनिट। उसका टाइम कितना लगना चाहिए? 1/40 × 2000, 50 आवर्स। टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। टाइम सेव 10 आवर्स। तो अब नॉर्मल सम रेट दिया हुआ था, उसको कॉपी कर लेते हम लोग। रेट है 25 रुपीज। तो प्लीज हेल्से का फॉर्मूला टीटी इंटू आर प्लस 40% टीएस इंटू आर। सॉल्व इट एंड देन रो 1 का भी सॉल्व करके बोलो आंसर कितना आ रहा है। हेल्से इज कमिंग 1100 एंड रो 1 इज कमिंग 1200। यस सर। टू वर्कर्स, सम नंबर 10। टू वर्कर्स ए बी प्रोड्यूस सेम प्रोडक्ट यूजिंग सेम मटेरियल। दोनों का मटेरियल सेम है, दोनों का वेज रेट भी सेम है, बढ़िया है। ए को बोनस रो 1 के हिसाब से दिया जाएगा, बी को बोनस हेल्से के हिसाब से दिया जाएगा। टाइम अलाउड 50 आवर्स। ए टेक्स 30 आवर्स, बी टेक्स 40 आवर्स, ठीक है, टू कंप्लीट द प्रोडक्ट। द फैक्ट्री ओवरहेड रेट इज ₹5 per person hour actually worked. The factory cost of product manufactured by A is 3490 and the product manufactured by B is 3600. पहले तो बोलो टाइम अलाउड टाइम टेकन दिया हुआ है तो टाइम सेव भी आ जाएगा, टाइम को लेके किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है रेट पर आवर को लेके, इट इज नॉट गिवन। और यहाँ पर क्वेश्चन में पार्ट 1 में बोला भी है कैलकुलेट नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस। तो हम लोग का नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस को निकालना पड़ेगा। नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस दोनों के लिए सेम ही है। दिया हुआ है यहां पर फैक्ट्री कॉस्ट। व्हाट इज फैक्ट्री कॉस्ट? फॉर दैट आप एक बार साइड में देखो, हम लिख रहे हैं मेटेरियल प्लस लेबर जो आता है उसको प्राइम कॉस्ट बोलता है। प्राइम कॉस्ट के साथ फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ोगे, जो आएगा उसको फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट बोलता है। दिस इज माई वर्क्स कॉस्ट। ए का 3490 फैक्ट्री कॉस्ट दे दिया, तो मेरे को एक बात बोलो, अगर हम लोग ऐसा लिख सकता है प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू फैक्ट्री कॉस्ट माइनस फैक्ट्री ओवरहेड। प्राइम कॉस्ट के साथ फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ के फैक्ट्री कॉस्ट आता है, तो देयरफॉर प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट? फैक्ट्री कॉस्ट माइनस फैक्ट्री ओवरहेड। यस और नो?
प्राइम कॉस्ट में हमको मटेरियल नहीं पता, लेबर नहीं पता, तो इसीलिए उसका अमाउंट में थोड़ा बदलेगा. लेट मी शो यू हाउ टू डू दिस थिंग. कैलकुलेशन ऑफ प्राइम कॉस्ट ए बी. फैक्ट्री कॉस्ट में सबसे पहले आएगा, आप यहां लिख लीजिए, फैक्ट्री कॉस्ट. इट इज गिवन टू अस 3490 3600 लेस फैक्ट्री ओवरहेड. फैक्ट्री ओवरहेड बोला है 5 रुपया 1 घंटे में आपका फैक्ट्री का ओवरहेड का खर्चा होता है. तो मिस्टर ए ने काम किया है 30 घंटा, तो 5 × 30 150 रुपीज. 5 × 40 200. तो मेरा प्राइम कॉस्ट आ जाता है प्राइम कॉस्ट आ जाने के बाद वी नो प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल्स प्लस डायरेक्ट लेबर. मटेरियल भी बोल सकते हो या डायरेक्ट मटेरियल भी बोल सकते हो, बात सेम है. अब सिंस दोनों का मटेरियल का कॉस्ट सेम है, लेट द मटेरियल कॉस्ट बी रुपीज x and rate per hour is equal to rupees y. Calculation of labor cost A B. Time allowed, time taken, time saved. टाइम अलाउड था 50 घंटा, 50 घंटा. इसने लिया 30 घंटा, इसने लिया 40 घंटा. टाइम सेव्ड 20 आवर्स, 10 आवर्स. मिस्टर ए को पेमेंट रोवन स्कीम में दिया जाएगा. अच्छा, रेट भी निकाल लो, रेट भी लिख लो. रेट को हमने वाई माना है. तो अर्निंग्स, इसमें रोवन का फॉर्मूला टी इंटू आर प्लस TS/TA टी इंटू आर. इसमें हेल्से का फॉर्मूला टी इंटू आर प्लस हाफ TS इंटू आर. टाइम टेकन 30 RY प्लस टाइम सेव्ड 20, टाइम अलाउड 50 30Y. इसका आता है 40Y प्लस हाफ टाइम सेव्ड 10Y. तो ये आता है 45Y. ये आता है 42Y. 20/50 मतलब 40%, 40% ऑफ 30 मतलब 12, 4 × 12, 12 + 30 42Y. तो हम लोग का लेबर कॉस्ट Y का टर्म्स में आ चुका.
Therefore, बाय द प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम में जो दिया हुआ है उस हिसाब से अगर हम लोग सॉल्व करेगा, मटेरियल x प्लस लेबर 42y इज इक्वल टू ए का मेरा प्राइम कॉस्ट 3340, इसका मटेरियल सेम, इसका लेबर कॉस्ट 45y, इसका टोटल लेबर 3400, माइनस 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 कैंसिल, -3y is equal to -60. Therefore, y is equal to ₹20 per hour. Labor cost आ गया. This is equation 1. This is equation 2. Putting the value of y in eq1, eq2 में भी डाल सकते हो. We get, अब मेटेरियल निकालना है, x plus 42 into 20 is equal to 3340. Therefore, x is equal to, एक सेकेंड, 840 minus 3340, 2500 मटेरियल का कॉस्ट आ गया. तो हम लोग को ये आ गया 20, ये आ गया मटेरियल 2500. 1 and 2 डन. एवरीबडी प्लीज रिवाइज टिल इट. हम क्वेश्चन दिखा रहा है. आई विल बी डूइंग नंबर 3 आफ्टरवर्ड्स. पहले यहां तक रिवाइज करो. Moving on to part 3, statement of cost. We will be comparing, we will be calculating factory cost. Factory cost is already given, but हमको डेटा डाल के दिखाना पड़ेगा. ए बी डायरेक्ट मटेरियल 2500 दोनों के लिए, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर हम लोग का y आया है 20 और 42 इंटू 20, 45 इंटू 20, 42 इंटू 20, 45 इंटू 20 से. क्यों? बिकॉज हम लोग का लेबर ऑलरेडी हम लोग निकाला था 42y 45y. So this is 840 and this is 900, I think. Three 3400. This is our prime cost. Plus factory overhead. फैक्ट्री ओवरहेड हम लोग का ऑलरेडी निकला हुआ था 150 एंड 200 करके, 5 इंटू 30, 5 इंटू 40, 150 एंड 200. थ्री 3490, 3600. दिस इज आवर फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क्स कॉस्ट सेम ही है. The sum gets complete. That's all for today. It's a request to everyone. Please revise and let me know if you have any queries.